लड़की ने उसकी चप्पल ली और वॉशरूम में फेंक दी। Hey everyone, I'm so excited to tell you about my psychology teacher who is actually a psycho. Yeah, you heard it right. तो वो मेरी साइकोलॉजी टीचर थी, ऑल्सो हमारी वो वार्डन भी थी जब मैं हॉस्टल में थी, और वो सच में साइको थी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस बात का मेरे पास सबूत भी है और सब जानते हैं इसको। तो हुआ क्या था ना कि हम जब हॉस्टल में थे तो हमारी एक वार्डन थी, उसका नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकती, नहीं तो वो मेरे को आके मारेगी चांटे चांटे, वो सच में मार भी सकती है। तो हुआ क्या कि एक दिन क्या, उसको ना लड़कियां बहुत परेशान करती थी क्योंकि वो हमें परेशान करती थी, लड़कियां उसको परेशान करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गेट पे लोग पता नहीं उल्टी उल्टी हरकतें करते रहते थे उसके साथ में। कभी उसके गेट पे ना च्युइंगम चिपका के चले जाते थे, कभी उसके गेट पे ना चौक से लिख जाते थे, कभी उसके गेट पे मिट्टी से गाइस मेरे को खांसी आ गई थी बीच में। चलो ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या ना कि उसके गेट के बाहर लोग कभी मिट्टी गिरा देते थे, कभी उसकी डोर पे च्युइंगम चिपका देते थे। एक बार ना उसके डोर पे किसी ने लिख दिया कि ओए, मतलब उसका नाम लिख के और लिखा कि चुम्मा दे दे। तो भाई उसने उस बात के लिए इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई, 1 घंटे तक वो हमें सुनाती रही कि किसे चाहिए चुम्मा, किसे चाहिए चुम्मा, इतना बोली। और फिर उसने बोला कि बताओ तुम्हें चाहिए, एक एक लड़की से उसने पूछा तुम्हें चाहिए चुम्मा, तुम्हें चाहिए चुम्मा। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुमको चुम्मा देने में, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। हमको इतनी हंसी आ रही थी यार, बट ये तो एक उसका इंसिडेंट है ही है, वो थी पागल भाई। फिर ना वो हरकतें ऐसी करती थी लड़कियों के साथ में, छुट्टियां नहीं देती थी लड़कियों को बेवजह डांटने लगती थी, वो मार भी देती थी लड़कियों को, भाई इतनी खतरनाक थी। तो एक बार एक लड़की ने उसकी चप्पल ली और वॉशरूम में फेंक दी, और उसके रूम के आगे मिट्टी 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 मिट्टी। और इस बात से उसको बहुत चिढ़ मची, इस बात से उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि अब उसके हिसाब से पारा हाई हो चुका था। तो भाई उसने हमारी मीटिंग बुलाई और सबको आदेश दे दिया कि जो लड़की को हॉस्टल के बाहर है वो हॉस्टल के बाहर ही रहेंगी, जो हॉस्टल के अंदर है अब उन्हें कोई बाहर नहीं जाने देगा। अब देखते हैं कि वो कैसे मेरी चंगुल से बच सकती है। भाई वो इतनी पागल थी, उसने ताला लगा दिया। मैं उस टाइम बाहर थी हॉस्टल के, तो मैं बाहर ही रह गई, आधी लड़कियां बाहर आधी लड़कियां अंदर हैं। लेकिन हमारा जो कॉलेज था, कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था, तो शाम को ऐसे घूमने उमने के लिए निकलते थे। तो अब लड़कियों को बाहर निकलना है, मैम ने तो भाई डोर में लॉक लगा रखा है कि नहीं अब कोई लड़की बाहर नहीं जाएगी। तो गार्ड बोलती कि वार्डन मैम ने बोला है कि नहीं जाएगी। और हमें वो साइकोलॉजी भी पढ़ाती थी, तो मुझे लगता है जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो साइको भी हो जाते हैं आई थिंक। तो फिर एक दी हमारी सीनियर थी, तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो गलत बात है, हमको बाहर जाना है, ऐसे कैसे आप लॉक लगा सकते हो। तो फिर वो मैम बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना ना बुरा किया, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी, अब तुम देखना कि वार्डन होती क्या है, ऐसे ऐसे करके वो बोलने लगी। तो बोलती कि मैम ये तो गलत बात है, किसी को वो सीनियर बोलती कि मैम किसी को ज़रूरत का सामान लेने जाना होता है यार, मैम मुझे खेलने जाना है, मुझे बाहर जाने दीजिए। मैम कहती नहीं जाने दूंगी, क्या कर लोगी मेरा। तो वो दीदी भी शुरू हो गई चिल्लाने उन पे कि ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी मैम, हम पैसे दे रहे हैं स्पोर्ट्स के, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है मैम, कैंटीन जाना है। तो 2-3 लड़कियाँ और आ गई मैम पे चढ़ने के लिए। तो मैम भी लाइक मेरे को तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे की, अब बताती हूँ मैं तुम्हारी कैसे ली जाती है बेटा। मैम ने अब क्या है ना, इतने में जैसे ये सब चीज़ें चल रही थी तो बहुत बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो इतने में क्या ना, हॉस्टल में जितनी भी लड़कियाँ थी सब इकट्ठा हो जाती है और मैम ना एक ड्रामा करने लगती है। सबसे पहले मैम लेती है एक ताला, अपने रूम का ताला, और उसे सर पे मारने लग जाती, कहती मैं अपने आप को मार लूँगी, क्या कर लोगी तुम, मैं अपने आप को मार लूँगी। तो वो मारने भी लग गई अपने आप को। तो बच्चे कह रहे मैम प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मैम आप क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद में वो व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करने लगी कि कौन कौन उसके बारे में। अब क्या है ना, कुछ लड़कियाँ इतनी पागल है कि उसकी बिचिंग हॉस्टल के ग्रुप पे करने लगी उस टाइम पे। और उन उन लड़कियों को यही नहीं पता कि हमारी वार्डन भी उसमें ऐड है। और मैम वो ग्रुप पे मैसेज पढ़े जा रही है, पढ़ी जा रही है, और कह रही ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये लड़की, बाहर आओ, कौन है वो लड़की। और हर एक लड़की को बुला बुला के डांटे जा रही। फिर ना वो दीदी ने, मतलब वो जो सीनियर थी, उसने बोला मैं तो जाके रहूँगी बाहर, क्या कर लोगी, मैं दरवाज़ा कूद के जाऊँगी, आप कोई नहीं होती हमें रोकने वाली, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें बोली। अब मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर मैम ने बॉटल ली एक,
उसको वापस अपने सर पे मारने लगी, बोली मैं मर जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, कोई नहीं रोक सकता आज मुझे तो। और फिर बोलने लगी कि अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारा नाम लूँगी और तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाऊँगी कि तुम्हारी वजह से मैंने सुसाइड किया है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और तुम देखना जेल जाओगी। तो वो जो सीनियर थी वो डर गई, बोली कि मैम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और फिर सारे बच्चों ने रोकने लगे कि मैम प्लीज़ मत करो, मैम प्लीज़ अपने आप को मत मारो। वो इतनी पागल थी। फिर ये बहुत ज़्यादा हो चुका था, मतलब पूरे हॉस्टल की लड़कियों के सामने ये बहुत हद पार हो गई। तो फिर गर्ल्स ने प्रिंसिपल को और जो हमारे चीफ वार्डन वगैरह थे, मेल जो स्टाफ था, उनको वो किया, कंप्लेन कर दी मैम की। फिर उसी दिन रात के 11 साढ़े 11 बजे हमारा प्रिंसिपल, हमारे चीफ वार्डन और जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो लोग हॉस्टल आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि सारी लड़कियों की, जो बाहर लड़कियाँ थी उनको भी अंदर बुला लिया गया एंड फिर सारी लड़कियों के साथ मीटिंग होती है और उन मैम को भी बुलाया जाता है। तो फिर अब ऑब्वियसली हमसे तो इंसिडेंट पूछेंगे नहीं, पहले तो सबसे पहले मैम से पूछते हैं प्रिंसिपल सर कि क्या हुआ है। तो मैम बोलती है कि कुछ नहीं सर, ये बच्चे बदतमीज़ी करते हैं और ये बच्चे मेरे पे झूठा-झूठा ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने गेट बंद कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो सर बोले अच्छा मैम तो हुआ क्या था? तो फिर बच्चे, सारी लड़कियाँ बीच में बोलने लगी नहीं मैम, मैम झूठ बोल रही हैं, मैम झूठ बोल रही हैं। तो उसके बाद में सब बच्चे बोलते हैं कि क्या हुआ था? सर मतलब प्रिंसिपल सर पूछते हैं क्या हुआ था? तो बच्चे बताते हैं कि मैम ऐसी-ऐसी बात हो गई और मैम ने हमारा गेट बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं दिया और हमको बाहर जाना था और मैम अपना सर मारने लगी, ये वो ऐसे-ऐसे करने लगी। तो मैम बोलती नहीं तो सर, सर ये बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, मैं तो एक साइड में खड़ी हुई थी जबकि मैं इन बच्चियों को समझा ही रही थी कि आप लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई वो पलट गई। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड इतना हँस रहे कि भाई कितनी बड़ी कार्टून है, कितनी बड़ी एक्टर है भाई, कोई पलट कैसे सकता है? इतना इतना बड़ा कांड कर दिया तुमने और तुम इतनी मतलब 200-250 लड़कियों के सामने बोल रही हो कि नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं, वो तो मैं थी ही नहीं, शायद वो मेरा भूत था। भाई अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती हमारे पास तो कोई हम पे बिलीव ही नहीं करता, आई गेस। मैं तुम लोगों को वो ऑडियो है मेरे पास, वो सुनाती हूँ, अब वो सुनो। गलती एक कर रहे हैं और सभी ने मैं सच बता रही हूँ, किसी को कोई सीख नहीं मिल रही। इंसिडेंट बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये एप्लीकेशन क्या है? हाँ वो क्या है? मैम तो मैम जिसने किया है उसको मिलनी चाहिए ना मैम। सब यहाँ मेरी पे मदद करो, एक का काम बताओ। एक मैम हमें पता भी नहीं, मैंने गेट पे अपने स्लीपर वाला एक बार नोटिस लगा, मतलब ऐसे करके लिख रखा था, उस पे भी गंदी गंदी गाली किसी ने लिखी थी। इसके रूम के अब बाहर ऐसे पर्सन इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं मजनू हो तुमने फर्क। मैम, फर्क है लेकिन सबको नहीं वो मिल सकती है। तुम कुर्सी लो बैठो। यहाँ हंसने की वो नहीं है नंदिनी, ठीक है? मत हंसो तो मत हंसो, नंदिनी तुम मत हंसो, किसी पे मत हंसो यहाँ, ठीक है? बेटा एक सेकंड बस मेरी बात बोल ही रही हाँ, है। ये एप्लीकेशन यहाँ हंसी की बात नहीं चल रही है, देखो मेरी बात सुनो। हंसी आ रही है उसमें। कोमल का नाम है ना? अरे बेटा अनामिका है। उसका कोई पर्सनल इशू है? तो पर्सनल इशू पे मैम मेरी बात पे हंसी आ रही है, मेरी क्लासमेट है। सॉरी अगर तुम्हें लगा तुम्हारी बात से हाँ, हंसी ठीक आई है। है, तुम्हारी सुनो मेरी बात बात, उसका मसला अलग है ना, परेशान हो रही है। हंसने बोलने से क्या होता है? मैम अगर कोई सीरियस बात चल रही है तो कोई हंसता है तो बुरा लगता ही तुम है। झापड़ मार दो इसके। नहीं मार सकते ना मैम। चलो बोल दिया ना, अब खत्म हो गई बात। अब मैं तुम्हें बता दे दूँ कि मैं एप्लीकेशन पढ़ने और ये देख रही हूँ। उसे गार्ड से बुलवाया मैंने और मैं उसकी बात सुन रही थी, क्या बात है। उस वक्त भी वहाँ फजीता मच रहा था, तो भाई मैं तो बचाव करने नहीं आऊँगी, मर जाए सारे के सारे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो नाम नोट कराऊंगी, कल जाके प्रिंसिपल को बता दूंगी कि भाई मेरे यहाँ ये मुंबई की स्टॉल आ गई है। तो मैम कोई सॉल्यूशन निकाले ना ऐसे आउटिंग बंद करने से। ओ भाई ज्यादा बात ना करिए, निकलो इससे पहले मेरा आउट हो जाए। जेन्युइन रीजन लाएगी 10 बार खुद लेके जेन्युइन जाएंगी। रीजन ये है कि मैम मुझे खेलने जाना है, बस बात खत्म। खेलने जाना। आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट दिस इज योर जेन्युइन रीजन, बस बात खत्म। आप चल लो मैम साथ में कि मैं मैं खेलने जा रही हूँ। लगा रही है, बता रही हूँ मैं, इससे पहले मेरा आउट हो जाए, इससे पहले आउट हो जाए। और ना इन दोनों से पूछवा दे, दोनों को छोड़, इससे पूछवा दे। अगर ये जेन्युइन रीजन है तो जा। मैम जेन्युइन रीजन तो ये भी नहीं है कि आप आउटिंग बंद करो। ना तो बोलना, या तो वार्डन तू बन जाए या मैं बन जाए। अब हट ले, इससे पहले मेरा आउट हो जाए, बहुत हो रहा है मेरा। जितना प्यार करना जानती हूँ उससे ज्यादा कमबख्त पना जानती हूँ मैं, कितनी बड़ी कमबख्त। ठीक है,
गलती मेरी जब होती जब मैं आउटिंग बंद करके ताला मार के चली जाती। गलत कह रही हूँ मैं? चलो जाओ। और ये सब किया तो जस्ट मीटिंग बुलाती, आउटिंग बंद। अच्छा मीटिंग नहीं बुलाऊंगी मैं? अरे भाई सही बात है, गोलू कौन है? तो मैम आउटिंग बंद करने से क्या सोल्यूशन होगा ये बताओ आप। इससे पहले कि मेरे सर में कुछ आए, मैं अपने सर पे मारूं, ब्लेम तो आप लगे तो तुमने अपना। मैम लेकिन ये सब तो गलत है ना मैम। जा रही हो या नहीं जा रही हो? मैम बाहर जाना है। जाओ, तोड़ दो दरवाजा। सही बात है, आउटिंग बंद करने से रुकेगा तो नहीं, मगर फिलहाल मैंने ये बात डिप्टी वार्डन को भी बता दी और कल इस बारे में हम इंशाल्लाह कॉलेज में डिस्कस कर लेंगे इसका मैम सॉल्यूशन निकल जाए इसका, तो फिर मैम आगे से ये चीज़ होगी तो फिर हम लोगों के ऊपर नहीं आनी चाहिए ये चीज़ कि मतलब हम लोगों की आउटिंग। तुम सब एक लिख के दे दो, क्या एक एप्लीकेशन। मैम कोई एक इंसान ने किया। ओ बिटिया देख बिटिया, मैं तुझसे सच में कह रही हूँ कि इससे पहले कि मेरा बहुत आउट हो जाए चली जा प्लीज। अगेन आखिरी बार कह रही हूँ चली जा। मैम मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं अभी तक। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मगर मैं अपने साथ गलत कर लूंगी। मना कर रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोग की आवाज नहीं सुननी इस मसले पे। मैम ये समझ नहीं आ रहा हमारी आउटिंग क्यों बंद हुई है, आप ये बताओ। मैम कल मीटिंग हो जाएगी, जो भी होगा सॉल्यूशन होगा, उसके बाद अगर कोई ऐसा होता है। आज की तारीख में तुम्हारे पास एक ही हल है आउटिंग का बेटा, जो भी तुम्हारा नाम नहीं, है। मैंने मेरा मर्डर कर दो जाओ। नहीं मैंने मान इसका लिया। मर्डर कर दो जाओ। मैं अब नहीं जा रही हूँ, मैं कल की बात कर रही हूँ कि जैसे अगर हो जाता है सॉल्यूशन तो फिर उसके बाद अगर आपके साथ ये होता है तो फिर भी आप आउटिंग अगले दिन तो नहीं मुझे गोली मार देना। मैम ऐसे तो हम थोड़ा दूसरे है। दिन पॉटी कर देना वहाँ पे, चौथे दिन वहाँ पेट डाल देना। तो मैम वो कोई 1% है या 2% है, 1% तो फिर मैम करेगा यार नहीं। तुम चली जाओ प्लीज, इतना तो मेरे पर तरस खाओगी ना। मैम आप भी नहीं समझ रहे हो बात को। मैम अरे मैम और मैं लिख के दूंगी, मैं लिख के दूंगी। अरे ला इधर। अब मैं बोलूंगी इन दोनों के नाम नोट कर। मैम मत करिए। वीडियो बना बेटा, वीडियो बना, ले बना वीडियो ले। इनकी आउटिंग इम्पोर्टेंट है, खेलने जाना जरूरी है। तुम लोग पूछोगे कि उसके बाद उसका क्या हुआ, तो उसके बाद उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और फिर वो हमारी वार्डन नहीं बन सकती थी। और क्योंकि हमारा कॉलेज गवर्नमेंट था और वो गवर्नमेंट टीचर थी तो उसको टीचर से तो नहीं निकाल सकते थे, तो वो हमारी स्टिल साइकोलॉजी टीचर थी और वो हमें साइकोलॉजी पढ़ाती थी। So yeah guys, that's the story about my psycho teacher who teach us actually psychology and she's actually a psycho. If you like my video, please subscribe and comment below and like करना मत भूलना।